हम एसलीपेस वेलनेस से खरीदते हैं। काम में और हमारे काम में और आपके काम में कोई अंतर नहीं है। आपका काम हमारा काम दोनों का सेम है। आप जिस लाला जी की दुकान से सामान खरीद रहे हैं पिछले 1 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से, पिछली पीढ़ी, उससे पहले की पीढ़ी, या आने वाली पीढ़ी, या और आने वाली पीढ़ी जहां से खरीदती रहेगी, हम उन दुकानों से सामान इतने सालों से खरीद रहे हैं। उन दुकानों से पैसे के बदले हमने सामान ले लिया, सामान लेने के बाद हमने घर में यूज कर लिया। उस सामान के बदले आज तक हमको क्या मिला? कुछ नहीं। पीछे वाले भाई साहब, कुछ मिला? जो नए मेरे भाई बहन हैं उनसे पूछ रहा हूं, कुछ मिला? और जो हमारे एसलीपेस वाले हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपको एसलीपेस के पेस्ट और साबुन के बदले कुछ मिला? मिला? खजाना मिला? कुछ उम्मीदें मिली? कुछ सपने पूरे हुए? सम्मान मिला? पहचान मिली? यही काम तो करना है आप लोगों को भी जो नहीं कर रहे हो। तो नया काम थोड़ी है, वो नया काम थोड़ी है। एक ही काम करना है, आज घर में जाना है, बाथरूम में जो दूसरी कंपनी का लाला जी की दुकान वाला जो पेस्ट रखा है उसको हटाना है, डेंटोलॉग रखना है। बोला आहा। उसके बाद साबुन से जब नहाओ तो हमारे कई साबुन है, गोरे होने की भी है, एनर्जी किसी को है उसकी भी है, खुशबू वाली भी है, कई तरह की साबुन है हमारे यहाँ पर। जिस साबुन से आपका नहाने का मन करे उससे नहाओ, और जितना साबुन को रगड़ोगे ना चारों दिशाओं में उतना ही नोट छपेगा। साबुन रगड़ो नाम छापो, साबुन रगड़ो दाम छापो, साबुन घिसते रहो दाम छपता रहेगा। ये करता हूँ पिछले 6 साल से, साबुन जैसी मिलती है ना खत्म कर देता हूँ फटाफट, घिसता ही रहता हूँ। बाहर तो कुछ काम ही है ना, इसलिए बाथरूम सबसे आसान बढ़िया, गाने चलाओ मोबाइल में, वहीं बैठे रहे, साबुन को घिसते रहते हैं, आराम से दाम छपता रहता है। तो वही काम आपको करना है, कोई नया काम नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? चलो हमने सामान तो ले लिया, इसके बाद क्या करना है? आप में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस धरती पे 10-20 लोगों को नहीं जानता है? है कोई? है आप में से कोई जो नया व्यक्ति आया हमारा भाई बहन? है आप में से कोई? सब जानते हैं? तेज आवाज में बताएं, क्या सब जानते हैं? क्या सब जानते हैं? क्या सब जानते हैं? हाँ या ना? अच्छा, उन 10-20 लोग से जो आप बातें करते हो बातें? जब भी आपको मिलते हैं, हाँ जी नमस्कार, राम राम, कैसे हो, करते हो? उनसे आप बातें करते हो, समाज में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, किसकी गई, किसकी भागी, किसकी आई, करते हैं? करते हैं नहीं करते हैं? ये बातें करते हैं। अच्छा, ये बातें करो, कोई दिक्कत नहीं। लेडीज आपस में बातें करती है, लेडीज किसी लेडीज के पास बैठती है, तेरी सास कैसी, मेरी सास ऐसी, तेरी ननद कैसी, मेरी ऐसी, यही बातें करते हैं, है ना? आज के बारे में क्या कर रहे हैं? ये बातें करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको नहीं रोक रहे हैं कि आप बातें मत करिए। आपकी नजर में जो 10-20 लोग हैं जिनको आप अपने घर में जन्मदिन में बुलाते हैं, शादी में बुलाते हैं, समझ में आ रहा है? आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तब उनको बुलाते हैं, या कुछ भी आपके घर में कोई भी समारोह, कोई भी कार्यक्रम अच्छा होता है तो आप उन लोगों को बुलाते हैं। जिन लोगों को आप अपने घर में दावत के लिए बुलाते हैं, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उन 10-20 लोगों से, जो व्यक्ति आपको यहाँ पर लेके आया है, उस व्यक्ति से आपको 10-20 लोगों से एक-एक, 2-2 करके बस मिलवाना है। सुनना पड़ेगा, जोड़ना नहीं है, जुड़वाना नहीं है, चैन नहीं बनानी है, एक काम करना है, बस मिलवाना है। आप में से कौन सा ऐसा शख्स है जो ये बोलता सर मेरे 20 जानकार हैं, मैं उन 20 से नहीं मिलवा सकता? है आप में से कोई? बस आप उन 10-20 जो लोग हैं आपके जानकार, जिस व्यक्ति के साथ आप आए हैं, उस व्यक्ति को उन 10-20 लोगों से मिलवा देना। और जैसे 10-20 लोगों से वो मिलेगा, 10-20 लोग तो बहुत दूर की बात है यार, 5-7 लोगों से मिलवा दोगे, उनमें से जैसे 2-3 लोग, जैसे सामान आपने खरीदा है वो भी ऐसी आपकी देख रेख में, वो भी एसलीपेस वेलनेस के माध्यम से वो भी सामान खरीद लेंगे, और आपको एक कमीशन के तौर पे एक चेक आपके अकाउंट में पार्ट टाइम काम करने से ट्रांसफर हो जाएगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको लोगों से मिलवाना है, बस। इसके अलावा कोई काम मिलवाने के लिए आप कहां मिलवा सकते हैं बताता हूं। मिलवाने के लिए आप अपने घर में रजाई में बैठे बैठे मिलवा सकते हैं,
आप रजाई में लेटे रहो, आपने 2 दोस्तों को फोन करो, हाँ भाई राम कहाँ है, बोला लाइन में लग रहा हूँ, बोला लाइन में बाद में पहले हाँ। शाम को अपने घर बुलाओ, श्याम को फोन करा, हाँ भाई कहाँ है, श्याम ने बोला मैं भी यहीं हूँ, बोला आजा घर। अब राम और श्याम 2 को बुला लिया, अपने अप्लायंस को फोन कर दो, हाँ जी सर कहाँ पर हो, बोला सर यहाँ पर भी प्लान दिखाने आया हूँ। अरे सर ठीक है, प्लान दिखा के मेरे घर पे आ जाना, मेरे 2 दोस्त हैं, उनको भी आपको इस इंफॉर्मेशन को देना है, बताना है। अप्लाइन आया, वो 2 हैं, आप रजाई में बैठे रहो, अप्लाइन को बोला हाँ जी सर दिखाओ, हाँ भाई राम श्याम तुम देखो। अप्लाइन से क्या बोलना है, दिखाओ, और उनसे क्या बोलना है, देखो। हाँ भी देखो, राम जो अप्लाइन है वो प्लान उनको दिखाएगा, राम से हम प्लान देखेंगे, प्लान जैसे वो देखेंगे आपको पूछना हाँ भाई समझ में आ गया, तो क्या आ गया, तो दे पैन कार्ड आधार कार्ड ज्वाइन कर, बात खत्म कर, ये काम है, यही काम करना है। अब इसके लिए और कहाँ बैठ सकते हो आप, आपको लग रहा है भाई घर में गर्मी लग रही है, गर्मी का महीना, नीम के पेड़ नीचे प्लान दिखाओ, क्या दिक्कत, पुलिया पर दिखा दो, कोई 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, जहां मन करे वहां टंकी में बैठ के दिखाओ, ऊपर टंकी टंकी नहीं होती, हर कस्बे में टंकी होती, गांव में टंकी होती, वहां बैठ के दिखाओ, दड़ी मिल गई दड़ी में बैठो वहां जी दिखाओ, कहीं भी प्लान दिखाओ, कोई ऐसा नहीं 5 स्टार होटल चाहिए 5 स्टार प्लान दिखाने के लिए ना, कहीं भी दिखाओ। अब आप मुझे बताओ ये कोई मुश्किल काम है, आसान है मुश्किल है, आसान, मैं नए लोगों से पूछना चाहता हूँ आसान है मुश्किल है, आसान है मुश्किल है, पीछे वालों आसान है मुश्किल है। जब आसान काम करके जब दाम आते हैं करोड़ों, तो मुश्किल काम क्यों कर रहे हो फिर, आसान काम कर सकते हो, हम तो यही काम कर रहे हैं। हमें तो कोई व्यक्ति मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं हाँ भाई क्या करते हो, बोलता है नौकरी करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं नौकरी के साथ साथ कुछ और करना चाहेगा, बोला हाँ करना, तो हम बोला बैठ, ऐसा कौन सा शख्स है जो नौकरी के साथ साथ कुछ और ना करना चाहो, हर आदमी करना चाहता है। तो सिर्फ इतना ही काम आपको करना है, जो जानकार आपके लोग हैं उनको आपको अपने अपलाइन से मिलवाना है, अपलाइन उनसे मिलेगा और उनको ज्वाइन करवाएगा। जब मैं मार्केट में जाता हूँ आज भी, तो बहुत सारे लोगों के सवाल मेरे पास आते हैं, जब हम उन लोगों को प्लान दिखाते हैं, बोले सर प्लान तो आपका बहुत बढ़िया है, कर तो लेंगे लेकिन पैसे नहीं है। बहुत लोगों को सवाल आता है। पहली बात मैं उन लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पर पैसे नहीं लगाए जाते, यहाँ पर सामान खरीदा जाता है, यहाँ पर पैसे नहीं लगाए जाते, यहाँ पर सामान खरीदा जाता है। और मैं इतना जानता हूँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अगले महीने लाला जी की दुकान से सामान नहीं आएगा। अगर पैसे नहीं है तो लाला जी की दुकान से अगले महीने सामान राशन पानी कहाँ से लाओगे? जो राशन पानी आप ला रहे हो, वो जो पैसे लाला जी को दोगे आप, एक बार जीवन में लाला जी को ना देके एक बार आप एसबी पैसे मिलने से सामान खरीद लीजिए। जब मैं इस कंपनी में आया था तो मैंने अपने अप्लाइन से बात करी कि सर प्लान तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं करना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सामान खरीदने के पैसे नहीं है, क्योंकि मैं उस समय पर 10.5 लाख रुपए के कर्जे में था। और जब मैं 10.5 लाख रुपए के कर्जे में था, तब भी मैं कोई बहुत बड़ी टेंशन में नहीं था। मैं आपको बता दूं, लोगों पे मैं देखता हूँ 10, 20 हज़ार, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है, बड़े परेशान हो जाते हैं। मैं कोई परेशान नहीं होता था। 10.5 लाख रुपए तो कर्ज, कोई ज्यादा कर्ज थोड़ी यार, क्या फर्क पड़ता है? कितने का कर्ज है? 10.5 लाख रुपए का, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे भी तो लोगों धरती पे तो करोड़ों रुपए का कर्ज है ना। और जब 10.5 लाख रुपए का कर्ज था मेरे पास, जब मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर रहा था, तो मेरी फैमिली ने मुझसे बोला कि तुम्हारे ऊपर तो पहले से इतना कर्ज है, तुम इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए फिर कर्ज ले रहे हो। तो मैंने उनको बोला मेरे ऊपर कितने का कर्ज है? उन्होंने बोला 10,50,000 रुपए का, जिसका ब्याज जाता है। मैंने बोला 15,000 और जोड़ इसमें, कितना हो गया? 10,65,000। अब कौन सी फांसी लगी? मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब कोई फांसी लगी क्या? पहले 10,50 था, 10,65 हो गया, कोई फांसी लगी? लगनी होती तो पहले लगती होती। जब पहले भी नहीं लगी तो अब भी नहीं लगेगी, मुझे विश्वास था। बोली आपको टेंशन नहीं होती है। मेरी फैमिली ने बोला कि आपको टेंशन नहीं होती। मैंने बोला नहीं होती। बोला क्यों? तो टेंशन मुझे क्यों होगी? अरे जिसने दिया टेंशन वो ले, मैं टेंशन क्यों लूं यार? मैंने तो लिया है ना। अरे लेने वाला टेंशन थोड़ी होती, देने वाला टेंशन होनी चाहिए। तूने दिया है भाई, मेरे को टेंशन नहीं है। मैं कभी टेंशन में नहीं रहा कि मेरे को इतना कर्ज है। क्या छोटा छोटा कर्ज है? 10, 5, 50 लाख क्या कर्ज होता है? कोई तो कर्ज थोड़ी होता है। कर्ज का मतलब क्या? 500, 600 करोड़ रुपए का कर्ज, तब प्राउड करो अपने ऊपर, क्या कर्ज है। मैं कभी टेंशन में नहीं आया। छोटे छोटे टेंशन, 10.5 लाख रुपए का कर्ज है, क्या है? ऐसे ही चुप जाएगा यार। लोग मेरे को सवाल फोन करते थे, हाँ भाई पैसे कब देगा? मैं बोला दे दूंगा। बोला कब? पता नहीं।
बोला फिर भी कोई डेट तो होगी। मैंने बोला पता नहीं। बोला तेरे पापा से बोले कि घर पे आके। मैंने बोल दे, लेकिन एक बात याद रखना, पापा ने बोला कि हमसे पूछ के लिए तो अगली बार फोन मत करना मेरे पास। कोई आज तक मेरे घर पे नहीं गया, कोई नहीं गया मेरे घर पास तो पैसे मांगने, क्योंकि उनको पता था इस पे जब वो मुझे भी देगा। उससे पहले है ही नहीं थे, दूँ कहां से यार, नहीं थे तो नहीं थे। मैंने काम लगातार किया। तो जब मैं अपने अपलाइन के पास गया तो मेरे अपलाइन ने मुझसे बोला कि अनु सर आपके पास पैसे नहीं है। मैंने बोला हाँ पैसे नहीं है। कैसे करोगे फिर काम? मैंने बोला करना तो चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं है। तो मेरे अपलाइन ने एक लाइन बहुत अच्छी बोली, जिस लाइन से मैं बहुत प्रभावित हूँ। अगर वो मेरे को ये लाइन नहीं बोलते तो आज मैं इस कंपनी में यहाँ पर नहीं होता। जाना चाहते हैं? तो मेरे अपलाइन ने मेरे से बोला कि अनुज आपके परिवार में कितने मेंबर है? मैंने बोला 6 मेंबर। उन्होंने बोला सोचो अगर इन 6 मेंबर में भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, कोई दुर्घटना हो जाए और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े और आपका जो डॉक्टर है जहां पर आप गए हो, वो जो डॉक्टर आपके फैमिली मेंबर को देख के ये बोले कि इनकी जान बचाने के लिए आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तब आप क्या बोलोगे? वहां पर पैसे नहीं है, तनख्वाह ही। हाँ जी, सवाल मेरा आपसे, जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास काम को करने के लिए पैसे नहीं है, मेरा सवाल आप लोगों से है, बताइए। वो सवाल मेरे से अब मेरा अपलाइन ने किया तो मैंने क्या जवाब दिया, जानना चाहते हो? मैंने उनको जवाब दिया कि सर बात 2 लाख की हो, बात 5 लाख की हो, बात 10 लाख की हो, परिवार की जान बचाने की बात है तो मैं कितने भी लाख रुपए का इंतजाम कर सकता हूं। और मेरी जगह अगर आप होते तो आप भी ये बात बोलते, क्योंकि परिवार की बात है ना यार। तो फिर मैंने बोला कि मैं अपने परिवार की जान बचाने के लिए कितने का इंतजाम कर सकता हूं। तो फिर मेरे अपलाइन बहुत समझदार, उन्होंने मुझसे बोला कि आप अपने परिवार की जान बचाने के लिए लाखों का इंतजाम कर सकते हो। क्या अपने परिवार की जिंदगी बनाने के लिए क्या जीवन में एक बार 10 से 15 हजार रुपए का सामान स्लीपर्स वेलनेस से नहीं खरीद सकते क्या? वो बात मेरे दिल में लगी, वो बात मेरी चमड़ी के अंदर घुस गई। क्यों? क्योंकि मेरी चमड़ी बड़ी पतली है और पतली थी जब जल्दी घुस गई। ज्यादा मोटी होती तो समय लगता बात को अंदर तक पहुंचने में। तो मेरे बात अंदर तक घुस गई और मुझे अंदर से एक आग पैदा हुई, यार ये व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहे हैं। यार 10-15 हजार रुपए की तो बात है, 10-15 हजार रुपए तो हम ऐसे भी खर्च कर देते हैं, 10-15 हजार में तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता है। एक बार तो सामान खरीदना है, कोई बार बार तो हर महीने 10-15 हजार रुपए का तो खरीदना ही नहीं है, एक बार तो लेना है और अपनी जरूरत का ही तो लेना है। तो मैंने अगले दिन एक व्यक्ति के पास गया, मैं उससे 5% इंटरेस्ट पे पैसे लेके आया। रविवार का दिन था, जैसे आज रविवार है, सोमवार की शाम में उनको अपने अपलाइन को बोल के गया था कि सर आज रविवार है, कल है सोमवार, कल का सूरज नहीं छुपेगा, उससे पहले पहले मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर लूंगा, ये मेरी जुबान है। तो मैं कमिटमेंट करके गया। अगले दिन मैंने पैसे का इंतजाम किया और इस कंपनी को मैंने ज्वाइन कर लिया। करने के बाद जो हर आदमी करता है वही काम फिर मैंने भी किया। मैं भी लोगों के पास गया, मैंने भी लोगों को बताया कि ये प्लान है, ये कंपनी है, ये आप आइए। मेरे जो खास लोग थे, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। मेरे जितने भी रिश्तेदार थे किसी ने मेरे साथ ज्वाइन